हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में मैथ्स का पेपर हुआ हाफ ईयरली का। ये है क्लास 9 का मैथ्स का पेपर जो आज हुआ है। तो ये इस पेपर में 45 MCQ है जो मैं अभी सॉल्व करके दूंगा। तुम लोग देख लेना कि इसमें से तुम लोगों को कितना सही मार्क मिला है, कितना गलत हुआ है। সকলোৱে চাই পেলাই বুজিব চেষ্টা কৰিবা কোনটো কেনেকৈ ওলাইছোঁ, कैसे करते हैं, कार आंसर की হ'ব লাগে তোমালোকে মিলাই পেলাই চাবা कमेंट কৰি জনাবা 45 ভিতৰত কিমান পাইছে। तुम लोग सब कमेंट करना स्टूडेंट्स कि 45 में से तुम लोगों का आउट ऑफ 45 कितना सही हुआ है। ये सब कॉपी चेक करना है, देख रहे हो OMR कॉपी, सब बहुत सारा OMR कॉपी चेक करना है। फिलहाल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। चलो, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था ऐसा ही क्लास 9 का 2023 का हाफ ईयरली पेपर। अगर तुम ध्यान से देखोगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कॉमन है। जैसे कि वहाँ पे था x टू द पावर 0 कितना होता है, द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 0। यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ y टू द पावर 0। उस दिन ही मैंने बोला था एनीथिंग टू द पावर 0 हमेशा क्या हो जाता है 1। सो ऑप्शन बी। Which of the following is an even prime number? ये होता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है। वहाँ पे उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझा ही दिया है कि 4, 6 इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 3 एक प्राइम नंबर है लेकिन इवन नंबर नहीं है। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है प्राइम भी है। तो बी इज करेक्ट। Which of the following ए इरेशनल नंबर? ठीक है, अब तलर कोनটো अपरिमेय संख्या, ये भी मैंने उस वीडियो में समझा दिया, अच्छे से समझ लेना। √16 का वैल्यू है, √4 का है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका आंसर है बी, √3 एक इरेशनल नंबर है। ओके, तुम लोग वो वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने डिटेल से समझाया है। नंबर 4 में है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये भी मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए 23/7। 23 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो हमको 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा जो कि 3 और 4 के बीच में है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। x² - 2x + 1 इज ए पोलिनोमियल इन। ये क्या है 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, नान ऑफ द अबव। यात केटा चलक আছে x मैं बुझाइছিলো हेतु वीडियो जे एटाई चलक আছে। तो इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ x ही है। x y ऐसा होता तो 2 वेरिएबल होता, लेकिन सिर्फ x ही है तो ये क्या होगा 1 वेरिएबल। The coefficient of x² in 2x³ - 3x² - x + 1 is। যে এই বহুপদ ৰাখি, বহুপদ হ'ব লাগে, এইটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক, বহুপদ হৈছে। বহুপদ ৰাখি তোৰ x² হহক কেনেকৈ ওলায়, x² য'ত আছে তাৰ ওচৰত থকা সংখ্যা কি হয় -3। तो कोएफिशिएंट क्या होगा, x² के पास क्या है -3। सो द राइट आंसर इज कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -3। द डिग्री ऑफ x³ - 2x² - x + 2 इज। तुम लोग देख ही सकते हो जो लास्ट वीडियो था 2023 का हाफ ईयरली, वहाँ से कितना कॉमन आया है। डिग्री मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो आंसर होगा क्या 3। Which of the following is an example of quadratic polynomial? तलर कोनটো द्विघात बहुपद राखी হ'ব লাগে। या तो बहुपद হৈ আছে, प्रिंटिंग मिस्टेक, बहुपद হ'ব লাগে। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जहाँ पर पावर 2 हो। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो राइट आंसर इज बी, जहाँ पे पावर 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। मैंने ये सब अच्छे से नहीं समझाया, क्यों, क्योंकि इसी तरह का सेम मैथ्स का एक दूसरा वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, तुम लोग देख लेना। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ 32 टू द पावर 1/5। 32 से ऊपर की से घात 1/5। तो इसको कैसे करते हैं, 32 उसके ऊपर 1/5 है, पहले सिखाया हुआ है, इजी है। 32 को तोड़ो, फैक्टराइज करो, कितना निकलेगा 2, 16 हो गया, 2 8 हो गया, 2 4 हो गया, 2 2 हो गया। ठीक है, 2 से इसको तोड़ दिया अच्छे से। तो 1 2 3 4 5 कितना 2 निकला, 2 टू द पावर 5 निकला, और ऊपर क्या है 1/5। अब 2 टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू 1/5 हो गया, 5 5 कट हो गया, क्या रह गया 2 के ऊपर 1, मतलब आंसर 2। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए
सी। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तलर कोनটো बहुपद राशि নহয়। अगर अच्छे से देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये देखते ही पता चल जाता है कि ये है। एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये भी है। एक्स टू द पावर 5 प्लस है, ये भी है। ये थोड़ा सा हमें कैसा लग रहा है, वाई प्लस 2/y। यहाँ पे सेकेंड का वाई का जो पावर है वो माइनस में है, -1 में है, इसीलिए वो नीचे है। इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, এইটো এটা বহুপদ ৰাশি নহয়, কাৰণ ইয়াৰ ঘাতটো মাইনাছত আছে। 11 में है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। किसी किसी को लगता है कि 7 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ये है कन्स्टेंट, এইটো এটা ধ্ৰুৱক ৰাশি হয়। ধ্ৰুৱক ৰাশিৰ ওপৰত मात्रा সদায় শূন্য। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ऊपर डिग्री हमेशा होता है 0। इसको तुम लोग देख लेना नेट में सर्च करके, है कि नहीं। उसके बाद आता है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 3 - 7 इन व्हिच क्वाड्रेंट द पॉइंट लाइज। এই এটা বিন্দুৰ স্থানাংক ইমান দিয়া আছে, এই বিন্দুটো কোনটো চকত থাকিব। 3 - 7 আমি জানো যে এনেকে থাকে। এইটো প্ৰথম কোৱাড্ৰেন্ট 1, প্ৰথম চুক কোৱাড্ৰেন্ট 2, কোৱাড্ৰেন্ট 3, কোৱাড্ৰেন্ট 4, প্ৰথম চুক, দ্বিতীয় চুক, তৃতীয় চুক, চতুৰ্থ চুক। ইয়াত কি হয় প্লাস প্লাস, এফালে কি হয় মাইনাস প্লাস, এফালে কি হয় माइनस माइनस, एफाले की है प्लस माइनस। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 3 - 7, मतलब पहला प्लस है उसके बाद माइनस है, पहला प्लस है उसके बाद माइनस है। तो ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थ चुकत আছে। तार पाছত আছে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো the coordinate of a point on the x axis is। x axis जिकोनो एक बिंदुर x अक्षर समान, अगर वो x एक्सिस में है उसका पॉइंट क्या होगा। देखो अगर वो x एक्सिस में है इसको बोलते हैं x एक्सिस और इसको y एक्सिस कहते हैं, है कि नहीं। अगर वो x एक्सिस में है, मान लो x में है, तो वो y 0 होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जिसका y 0 है और x का कोई वैल्यू है वही आंसर है। देखो 3 2 ये तो नहीं है, 3 0 यहाँ पे x 3 है, y क्या है 0, तो यही राइट आंसर है। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x ही 0 है और 0 0 तो ओरिजिन होता है। तो आंसर क्या होगा 3 0, मतलब ये 3 और 0, मतलब ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, तो ये x एक्सिस में है। तो राइट आंसर इज 3 0। उसके बाद क्वेश्चन था सपोज राम इज स्टैंडिंग ऑन ए पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज -4 एंड फ्रॉम y एक्सिस इज 7। इन व्हिच क्वाड्रेंट राम इज स्टैंडिंग। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, रूट हो गया, इन होना चाहिए, आई होना चाहिए। इन व्हिच क्वाड्रेंट राम इज स्टैंडिंग। कार्टेशियन समतल एटात बिंदु থিয় হৈ আছে, x অক্ষৰ পৰা বিন্দুটোৰ দূৰত্ব কিমান -4, y অক্ষৰ পৰা বিন্দুটোৰ দূৰত্ব কিমান 7। ৰাম কোনটো চকত বা কোনটো চুকত আছে, চক নহয় এইটো চুক হ'বলে, কোনটো চুকত আছে। x অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব কিমান -4 আৰু y অক্ষৰ পৰা 7, তাৰ মানে कोऑर्डिनेट क्या है -4 7, ठीक है। तो माइनस कहाँ पे होता है, पहले इस तरफ -4 + 7 ऊपर, तो ये क्वाड्रेंट 2 में है, मतलब द्वितीय चुकत আছে। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गर्ल Gita is standing on a point in a Cartesian plane and she finds that the distance of the point from x and y axis are 0 0. The name of the point is। যদি এজনী ছোৱালী গীতা কাৰ্টেছিয় সমতল এটা বিন্দুত থিয় হৈ আছে, তাই পাইছিল যে x আৰু y অক্ষৰ পৰা বিন্দুটোৰ দূৰত্ব ক্ৰমে কিমান 0 0। ये बिंदु तो की कही, ये तो सबसे इजी है, वो 0 0 पे है। कहाँ पे है 0 0, और 0 0 हमको पता है क्या कहते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु। बहुत इजी है, 0 0 दिख गया तो उसका आंसर ओरिजिन ही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x एंड दैट द पेन इज y। এটা টুকা বহীৰ দাম এটা কলমৰ দামৰ কিমান 3 গুণ কৈছে। এই উক্তিটো প্ৰকাশ হোৱাকৈ এটা সমীকৰণ গঠন কৰিব কৈছে। আমাক ইয়াত কৈও দিছে যে টুকা বহীটোৰ দাম x আৰু কলমৰ দাম y, ठीक है। तो इसको तुम लोग अच्छे से समझो। क्या कहा है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो सबसे पहले पेन का कॉस्ट लो, कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, कॉस्ट ऑफ पेन y, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट
ऑफ बुक कितना है x। हमको बोला है कि जो बुक का प्राइस है वो पेन के प्राइस से 3 गुना ज़्यादा है, थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो एक तरफ पेन का लिखो, एक तरफ बुक का लिखो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज थ्राइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो इससे 3 गुना ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3। अगर पेन y है उससे 3 गुना है बुक का प्राइस, तो राइट आंसर इज 3x - 1। তোমালোকক বুজি চাইছে কি যদি কলমটোৰ দাম y টকা তাতকৈ 3 গুণ বুলি কৈছে বহীটোৰ দাম, तो 3 गुण माने y 3 गुण तो 3x। तो राइट आंसर इज ये होगा 3x = y। उसके बाद आता है फॉर द लीनियर इक्वेशन x - y/7 - 5 = 0 द वैल्यू ऑफ a b c। ये जो अकोमान क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा हार्ड नहीं है बोलूँगा मैं, थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर अच्छे से कर सको तो समझ सकोगे। इसमें क्या करना है, ए बी सी ढूंढना है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को पूरा लिख दो। क्या है इक्वेशन, x - y/7 - 5 = 0। इसमें डिनोमिनेटर इसमें 7 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो एलसीएम कितना हो गया 7। अब ये हो गया 7x माइनस ये हो गया ऊपर y, ये हो गया 35। ये 7x क्यों हुआ, यहाँ पे 1 था, 1 × 7 7x, यहाँ पे 7 है तो सिर्फ y होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 × 7 7 × 5 कितना हो गया 35 = 0। अब इस 7 को इधर ले जाओ, 7 × 0 क्या हो जाएगा 0, और क्या रह गया अभी 7x - y - 35। अब हमको पता होना चाहिए जो पहला x के साथ जो होता है वो होता है a, y के साथ जो होता है वो होता है b, और जो सिंगल नंबर होता है वो होता है c। अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, b का वैल्यू है, y के पास कुछ नहीं है मतलब -1, c का वैल्यू है -35। तो कौन सा वाला होगा a नंबर, a = 7, b = -1, c = -35। ईजी है, अगर इसको सॉल्व कर सकते हो तो ये भी निकाल सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ k इफ x = -2 y = -1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन -2x - 3y = k इज। আমাক k এর মান ওলাব কৈছে এই সমীকৰণটোৰ যদি x = -2 হয় y = -1। ये भी इजी है। इक्वेशन क्या है -2x - 3y = k। अब यहाँ पे हमें दिया है x = क्या है -2, y = क्या है -1। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, -2 × x का वैल्यू क्या है -2, फिर से -2 -3 × y का वैल्यू क्या है -1 = k। माइनस माइनस क्या हो गया +2 × 2 4 +4 माइनस माइनस क्या हो गया +3 × 1 3 = k। 4 + 3 कितना हो गया 7 = k। मतलब k का वैल्यू कितना निकला 7। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, k = 7। क्वेश्चन है ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज। हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितना सॉल्यूशन होता है, इनफिनिट सॉल्यूशन। দুটা চলকযুক্ত এটা ৰৈখিক সমীকৰণৰ সমাধান থাকে অসীম সংখ্যক, মানে ঢেৰ সমাধান হ'ব পাৰে, ইনফিনিটলি মেনি সলিউশন। নেক্সট, দ্য গ্রাফ অফ x = 4 ইজ এ স্ট্রেট লাইন প্যারালাল টু হুইচ एक्सिस। x = 4 লেখচিত্ৰ এটা সৰল ৰেখা কোনটো অক্ষৰ সমান্তৰাল হ'ব। देखो इसको कहते हैं x एक्सिस, इसको कहते हैं y एक्सिस। अब x = 4 है, यहाँ से मान लो 1 2 3 4, ये 4 पे है, x = 4 और y का वैल्यू नहीं, मतलब यहाँ पे है पॉइंट। अब ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, ये किसके पैरेलल हुआ y एक्सिस के, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा y एक्सिस। देन 21 में है द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। ये भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, जो 180 से बड़ा होता है, 360 से कम होता है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 360 से ज़्यादा है, ये 180 से कम है, ये तो 180 है, तो ये होगा 180 से ज़्यादा और 360 से कम, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ नीचे है 23 पे, देख लो। एन एंगल T इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। वो होगा ये कि T 180 से छोटा, सॉरी 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो इसका आंसर होगा सी। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। अब यहाँ पे है 22 पे, द फॉलोइंग पेयर फॉर्म्स सप्लीमेंटरी एंगल। तলত दिया कोनটো जोड़े সম্পূরক কোণ গঠন কৰে।
सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स अगर दोनों को प्लस किया जाए तो वो होना चाहिए 180। बस इजी है, দুটা যোগ কৰি আমি 180 পালে हेतु সম্পূৰক কোণ পাই। एटू 180 নহয়, एटू নহয়, एटू নহয়, ये होगा राइट आंसर। इन दोनों को प्लस करो, कितना निकलेगा 180। अगर दोनों को प्लस करने से सम 180 निकलेगा, उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो प्लस कर करके देखना है, ये सिखाया हुआ है ये सब भी स्टूडेंट तुम लोगों को। उसके बाद 24 में है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, चतुर्भुज कोण, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360। उसके बाद आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्जुरेंस, कोनटू त्रिभुजर सर्वसमतार शर्त নহয়। ये अभी SAS साइड एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, साइड साइड साइड, ये सब है, ये नहीं है एंगल साइड साइड बा कू बा एटू নহয়। ইয়াত প্ৰশ্নটো অসমীয়া মিডিয়াম অলপ ভুল আছে, বা কৰ্ণ বাহু আছে, এইটো সমকোণ অতিভুজ বাহু হ'ব লাগে দেই। বাট এই তিনিটাই সৰ্বসমতাৰ শৰ্ত হয়, এইটো নহয়, ये नहीं है सिर्फ एंगल साइड साइड, ये नहीं। हमें बोला है नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्जुरेंस, तो कोनटू নহয় সুধিছে, तो ये होगा इसके आंसर। अब नेक्स्ट बोला है इफ टू एंगल्स इन द इंक्लूडेड साइड्स of one triangle are equal to two angles in the included sides of the other triangle, then the two triangles are congruent according to which rule of congruency। यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शन, ASS है, ASA है, SS है, AA है। इसका आंसर होगा ASA। क्वेश्चन क्या है समझो कि दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो एंगल एंगल हो गया, साइड साइड हो गया, एंगल एंगल हो गया, तो एंगल साइड एंगल रूल हो गया। दोनों क्या होगा, ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन में होगा। तो इसका राइट आंसर है एंगल साइड एंगल। ठीक है। उसके बाद 7/8 द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8, 7/8 और दशमिक विस्तृति होगा। ये तो सहज, 8 से 7 को डिवाइड कर दो, हमको पता ही है आंसर ये निकलेगा। तुम डिवाइड करके खुद देख लेना, इसको 0.875 निकलेगा। द वैल्यू ऑफ 125 टू द पावर 1/3 इज, ये होगा। इसको कैसे करेंगे अच्छे से देख, 125 और ऊपर है 1/3। हमको पता है 125 को तोड़ो अगर, तो 5 से 25 जाता है, 5 से 5 25, ऐसा होता है। तो 5 क्यूब निकला, 1 2 3 5 क्यूब, और ऊपर 1/3। 5 क्यूब इंटू 1/3, 3 3 कट हो गया, क्या रह गया 5। सो राइट आंसर इस क्या होना चाहिए, ए। उसके बाद आता है 4 3 to the power 2, सेम उसी तरह है 4 3 to the power 2। 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3/2। 4 को क्या लिखा, 2 स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 2 2 कट हो गया, 2 के ऊपर क्या रह गया क्यूब, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8। सो राइट आंसर इज 8। उसके बाद आता है द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू -1 इज। अब देखो यहाँ पे एक पोलिनोमियल है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, और x इक्वल टू क्या है -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें -1 वैल्यू पुट करना है। 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 कितना हो गया, -5, -1 स्क्वायर मतलब 4 इंटू, ये प्लस हो गया, -1 माइनस प्लस प्लस 3, -5, 4 इंटू 1 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 कितना हो गया, -9 प्लस 3, 9 से 3 गया, कितना रह गया 6, और माइनस, कितना निकला आंसर -6। देख लो कैसे करना है, वीडियो स्टॉप करके देख लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, -6। उसी तरह से सेम एक क्वेश्चन है 2 - t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब p -1। मतलब यहाँ पे ये एक पोलिनोमियल है और अब है p -1, देखा p -1 है, मतलब t का वैल्यू क्या है -1। तो 2 इंटू जहाँ जहाँ t है हम लोग क्या लिखेंगे -1 प्लस 2 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस -1 क्यूब।
अब देखो 2 माइनस माइनस क्या हो गया +1 प्लस 2 इंटू -1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 -1 क्यूब कितना हो जाता है -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आंसर होगा -1। ये हो गया 2 + 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया ये 1 कितना निकला ध्यान से देखो 2 + 1 3 उसके बाद +2 + 1 3 3 3 कितना हुआ 6। तो राइट आंसर कितना निकला इसका ऑप्शन नंबर ए कितना होना चाहिए 6। उसके बाद आता है when x⁴ plus x³ minus 2x² plus x plus 1 is divided by x minus 1 the remainder will be। जो ए2 हरण करले भाग है इसको दो तरफ से कर सकते हो, इससे इसको डिवाइड करके देख सकते हो जो लंबा प्रोसेस है। एक शॉर्टकट प्रोसेस ये है क्या बोला है कि इससे डिवाइड करना है x minus 1 से, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 -1 इधर गया क्या हो जाता है +1। अब जहाँ जहाँ x है तुम 1 लिख दो वहाँ पे वैल्यू 1⁴ 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 1⁴ मतलब 1 1 क्यूब मतलब 1 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1 2 ही रह गया ये 1 है प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 2 2 से 2 गया 0 हो गया 2 क्या रह गया आंसर 2। सो द राइट आंसर इज 2। ठीक है। उसके बाद आता है 33 अनदर नेम ऑफ कार्टेशियन प्लेन इज कार्टेशियन समतल अनदर नाम क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, क्योंकि x होता है y होता है तो एक्स वाई प्लेन। उसके बाद आएगा 3x + y = 7 इसका सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + y = 7 इज ये समीकरणটোৰ समाधान की होगा। ये x लो ये y लो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो देखो मिलता है कि नहीं, ये x लो y लो वैल्यू पुट करो मिलता है कि नहीं। देखो मैंने इससे आगे वाला जो वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे है, अच्छे से देख लेना। इसका आंसर होना चाहिए ये 1 4 मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 अगर लिया 1 4 है, ठीक है। x का वैल्यू 1 लिया और y का वैल्यू 4 लिया और वैल्यू पुट करो 3 × 1 + 4 = 7 3 × 1 3 + 4 = 7 3 + 4 7 दोनों तरफ इक्वल निकला कि नहीं, तो ये होगा राइट आंसर 1 4। ठीक है। 35 ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज समबाहु त्रिभुजर प्रतितो कोण। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बोला था। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका साइड तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल होता है और कितना होता है हर एक 60 डिग्री। सो द राइट आंसर इज 60 डिग्री। उसके बाद आता है क्वेश्चन इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ x² + 9x - 5 + k द वैल्यू ऑफ k विल बी। এটা राखी दिया আছে তাত কৈছে x - 1 এটা उत्पादक তেন্তে k এর মান निर्णय करो। ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, x - 1 इसका एक फैक्टर है बोला है, तो x = -1 इधर गया क्या हो गया 1। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे 1 1 स्क्वायर प्लस 9 × 1 - 5 + k। ठीक है। 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 9 × 1 कितना हो गया 9 - 5 + k। ठीक है। =0 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे 1 + 9 कितना हो गया 10 - 5 + k = 0 10 से 5 के क्या रह गया 5 5 + k = 0 k = 5 अगर इधर गया कितना हो गया -5। अच्छे से देख लो शॉर्टकट है इजी है, तो k का वैल्यू कितना निकला -5। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो 37 नंबर क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर p क्या है 4 7 और q है -6 -7 देन एब्सिसा ऑफ p - एब्सिसा ऑफ q विल बी। এই দুটার ভুজ উলিয়াই পেলাই বিয়োগ কৰিব দিছে, माइनस करना है। देखा ना यहाँ पे माइनस करना है। इसका एब्सिसा क्या है, जो पहला होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, लास्ट में जो होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। भुज और कुटी बोली कय, भुज और कुटी। ठीक है। इसका एब्सिसा है 4, इसका एब्सिसा है -6, तो 4 - -6
एक এটাৰ ভুজৰ পৰা আৰু এটা ভুজ माइनस कर दीजिए। 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया 10। इसके एब्सिसा से इसको माइनस कर दिया, तो राइट आंसर इज क्या होगा ऑप्शन बी। द सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, बहुत इजी है, त्रिभुज तीनटा कोणों योगफल हमको पता है कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 39 में है इफ द पॉइंट P3 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 4x प्लस y इक्वल कितना है 15, P3, ठीक है। अच्छे से देखो कैसे करेंगे, 4x प्लस वाई इक्वल 15 है, ओके, और हमको क्या दिया है पॉइंट P3। P3 मतलब P का x लेंगे और y का वैल्यू 3 लेंगे। x का वैल्यू P है, जहाँ पे x है वहाँ पे P लिखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे 3 लिखेंगे। 4 इंटू क्या लिखेंगे P प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 3 इक्वल 15। 4 इंटू P 4P, 15 प्लस 3 इधर गया माइनस, कितना हो गया 12, 4P इक्वल टू 12, P इक्वल 12/4, कितना रह गया P इक्वल 3। सो द राइट आंसर इज 3, ऑप्शन सी, ओके। 40 द कंडीशन अंडर व्हिच द ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 पासेस थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से जाना चाहिए। ओरिजिन से जाने के लिए क्या होना चाहिए, हमको पता है 0 0 होना चाहिए, x भी 0 y भी 0, x 0 y भी 0 होगा तो ये दोनों 0 हो जाएगा, लेकिन c तो रह जाएगा, तो c इक्वल 0 होना चाहिए, तब वो ओरिजिन से जाएगा। तो इसका राइट आंसर है c इक्वल 0। 41 में है द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, ये भी हमको पता है y एक्सिस का हमेशा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, कौन सा इक्वेशन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 होता है तो वो y एक्सिस में होता है। सिंप्लीफाइड, उसके बाद आता है सिंप्लीफाइड, क्या करना है 25 के ऊपर क्या है 1/3 इंटू 5 के ऊपर है 1/3। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 5 1/3, 5 स्क्वायर क्यों लिखा 5 इंटू 5 25 होता है। अब ये क्या हो गया 2/3 हो गया इंटू 5 1/3 है, 2/3 कैसे हुआ, ये और ये इंटू करके 2 ऊपर गया और 3 नीचे रह गया, ठीक है। अब बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे और ऊपर पावर क्या लिखे 2/3 प्लस 1/3, 3 का एलसीएम 3, ऊपर 2 प्लस 1 5, 3/3 कट हो गया 1, 5 टू द पावर 1, मतलब आंसर क्या होगा 5। सो द राइट आंसर इज क्या होगा ऑप्शन डी 5, ठीक है। अब 43 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना, क्या है क्वेश्चन में x प्लस 2 होल क्यूब द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 होल क्यूब, x का निकालना है हमको, ठीक है। तो x का कैसे निकालेंगे हम लोग, अच्छे से ध्यान से करो कि x प्लस वाई 2 को होल क्यूब में पहले तोड़ो, तो ये कौन सा फॉर्मूला है x प्लस वाई होल क्यूब फॉर्मूला। x प्लस वाई होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो इसमें x ये है y 2 है, x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या y मतलब 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 3 क्या हो गया 12x प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब मतलब 8। अब ध्यान से देखो, इसको तोड़ने से ये मिला। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं x का, तो यहाँ पे सिंगल x कहाँ पे है ये, इसके पास क्या है 12, तो कोएफिशिएंट क्या होगा राइट आंसर इज 2, ठीक है। उसके बाद है ये द वैल्यू ऑफ रूट 3 टू द पावर -2, देखो माइनस होने का मतलब है 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर मतलब 1/3 इंटू 3 क्या होता है 9। अब इसको 1 ये तो कट हो गया, 1/9 मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर,
इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको इधर से ही कट कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को 3 स्क्वायर, पूरा कट हो गया 1/3। स्क्वायर से वो रूट कट हो गया, क्या हो गया 1/3। सो द राइट आंसर इज 1/3। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, क्या है, एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + y = 5 कट्स द x एक्सिस। ये लाइन x एक्सिस को कब कट करेगा, की बिंदुत ए समीकरण रेखा लेखा सकते। एक अगर ग्राफ तुम लोग ड्रॉ कर लोगे, देखोगे x + y = 5, वो कट करेगा 5 = 0 में। ये मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन में बाद में वीडियो बना के समझा दूंगा। फिलहाल अभी तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना आउट ऑफ 45 तुम लोगों को कितना मिला। थैंक यू।